हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो नार्सिसिस्ट फैमिली में अगर आप रह रहे हो, आपने ऐसे बिहेवियर्स और पैटर्न्स अगर पकड़े हैं जो कि बिल्कुल मैच करते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स, चाहे पेरेंट्स हो या फिर कोई अदर फैमिली का कोई मेम्बर हो या फिर कोई रिलेटिव हो ऐसा, ठीक है, या फिर आपके इन लॉज ऐसा बिहेवियर रखते हैं, तो आप इतना बस समझ जाओ कि ऐसे फैमिली सिस्टम में आपकी खुद की सेल्फ जो एग्जिस्टेंस है उसको कहीं से भी आप जी नहीं पाओगे। आपको उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करके उस माहौल में आपको जीना होता है। और अगर आप उनके अकॉर्डिंग, उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है फिर आपको कई ऐसे कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट, जो आपको और भी ज़्यादा ऐसे सिस्टम में बांध के रखे, आपको डरा के रखे, वो सारी चीज़ें, वो सारे पैतरे वो करने लग जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में आप रहते हुए आप बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रोग्रेस हासिल कर लोगे? आप पहली बात वहाँ पे तो आप जो खुद हो, अगर आप किसी की डॉटर हो, आप किसी के सन हो, या फिर आप किसी की बहू हो या फिर बेटे हो, कुछ भी, ठीक है, रिलेशनशिप में आप कुछ भी लगते हो, आपकी खुद के ही इंडिविजुअलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो घर के बड़े हैं तो उनके अनुसार सारी चीज़ें चलनी चाहिए, चाहे भले ही वो क्यों ना अपने डिसीजन में पूरी तरीके से गलत हो, बल्कि गलत ही नहीं, हद लेवल के सेल्फिश उनका एक्ट होता है। और उस सेल्फिश एक्ट को आपको एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को बिताना पड़ता है, जिसमें वो आपकी खुशी किधर है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आती। दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर देम। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना कुछ नया चीज़ क्रिएट कर लूँ, मतलब ठीक है मैं घर में हूँ तो मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर नार्सिसिस्टिक फादर है या फिर नार्सिसिस्ट मदर है, ठीक है। पहली बात, इनमें इतना ज़्यादा स्वार्थ भरा होता है कि वो अपने सामने, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी रिश्ते में लगता हो, वो किसी को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वही सही है। उनके अकॉर्डिंग उनसे ज़्यादा अच्छा लाइफ तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग आपका लाइफ, आपका जीवन, इस धरती पे आना, उन्होंने आप पे एहसान किया है और वो एहसान आपको चुकाना होगा उनकी गुलामी करके। तो क्या आप रेडी हो गुलाम बनने के लिए? अगर हाँ, तो आप सफ़र करते रहोगे, आप ही को हर बार सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप को जानते हैं, जिसमें कि एक होगा मालिक जो कि वो खुद होते हैं, और दूसरा होगा गुलाम जिसको उनके अनुसार ही चलना होगा। और अगर वो नहीं चलते हैं तो उनके अगेंस्ट जो भी कॉन्स्पिरेसी करनी है, जिस भी तरीके से उस इंसान के पैर को खींच करके वापस उसको उसकी जगह याद दिलानी है, वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट होने लग जाएगी। फिर वो खुद को गलत नहीं बल्कि आप पर ही सारे लांछन लगाते हुए कि आप ही गलत हो, आपने ही हमें प्रताड़ित किया है, बल्कि वो खुद को ही विक्टिम बताने लग जाएंगे। दूसरों की नज़रों में उनका मगरमच्छ के आंसू निकलने लग जाएंगे, दूसरों की नज़रों में, कि देखो हम ही हर तरीके से सही थे, हमने कितना सैक्रिफाइस किया, यही पर्सन था, यही, इसी में गलती है, इसी में खोट है, यही दगेबाज निकल गई या फिर निकल गया। वो इस तरीके से लोगों के सामने अपने चेहरे को प्रेजेंट करते हैं। जब उनका भांडा फूटता है तो वहाँ पे सिर्फ आप एक नौकर की तरह ही ज़िंदगी बिता सकते हो। वहाँ पे आप खुद के, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मालिक बनने की ज़रूरत है, नहीं, आप मालिक बन ही नहीं सकते ना।
क्योंकि इनका माइंडसेट ही अहंकार पे होता है। इनका माइंडसेट सिर्फ लोगों को डरा के रखना, और ना ही सिर्फ डरा के रखना बल्कि उनको अपने चंगुल में रखते हुए इनकी पूरी लाइफ पे इंक्राउचमेंट करना, इनकी पूरी लाइफ पे अपना दबदबा बना के रखना, ऐसा इनका माइंडसेट होता है। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो इस अगर फैमिली सिस्टम में आप आते हो तो आप नेचुरली आप जो हो वो नहीं बन सकते। और अगर आप ऑथेंटिक वे में, एक फैमिली क्या होती है, फैमिली तो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होती है जहाँ पर फादर जो रियल में है वो अपने बच्चे के लिए वैसा बन के रहता है, एक मदर जो रियल में है वो अपनी मदरहुड मतलब वो एक्सपीरियंस करती है, और फिर सब में एक परस्पर प्रेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा गेम चल रहा होता है। अगर आप नार्सिसिस्टिक और ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ पे जो डायनामिक है वो सिर्फ कंट्रोल का है कि एक सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और जो उसके बच्चे हैं या फिर जो भी उनसे उम्र में छोटा है या फिर किसी तरीके से बहू है या फिर जो भी सन है, बेटा है, वो उनकी नज़रों में एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास कुछ अकल नहीं है, और हम उसकी लाइफ पे पूरा अधिकार रखते हैं। हम बताएंगे कि आप कैसे जियोगे, हम बताएंगे आप कहाँ रहोगे, हम बताएंगे कि आप कब उठोगे कब बैठोगे, हम बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो बेसिकली उनका माइंडसेट ये होता है कि हमने आपको लाइफ में इस ज़िंदगी में लाया है, इस धरती पे लाया है, तो हमारा मालिकाना हक है आपकी लाइफ को बर्बाद करने का, अपने अकॉर्डिंग आपको नचाने का। और अगर आप नहीं नाचते हो तो रेडी हो जाओ सज़ा भुगतने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये फील होगा कि चलो ठीक है हम इनकी बातें नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से लाइफ को जिएंगे। तो वो हर मंजूर, हर मुमकिन जो भी पैतरे वो आजमा सकते हैं आपको कंट्रोल करके, आपको वापस से उसी जगह पे लेके आने की जिससे कि आप टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस पूरा ज़ीरो लेवल पे आ जाए। वो हर पैतरे आजमाएंगे ताकि आप उनके चंगुल से बाहर ना निकल पाओ। ऐसी होती है सिस्टम। और आप नोटिस करोगे अगर आप ऐसे फैमिली डायनामिक में आप रह रहे हो तो हर समय बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह घर का कोई ना कोई सदस्य आप पे नज़र गड़ा के रखता है कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में। अगर आप अकेले अपने रूम में बैठे हो तो कोई ना कोई आ करके तिरछी नज़र से ही सही वो आप पे नज़र गड़ा के रखते हैं कि ये बंदी या बंदा कर क्या रहा है इस समय पे। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं। रिलेटिव्स मतलब कोई अगर रिलेटिव ऐसा टेंडेंसी का है ना तो वो बार बार आपके घर पे आना जाना उसका लगा रहेगा, और यही उसका एक ही पर्पज़ होगा कि आप क्या कर रहे हो, उसको आपके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी होती है। आप बच नहीं पाओगे। आप घर में कहीं भी जाओगे, घर के किसी भी कोने में अगर आप रह रहे हो, कोई ना कोई आप पे नज़र रखा ही रहेगा। अगर आप नार्सिसिस्टिक फैमिली या ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि पूरी फैमिली सिस्टम ही पॉल्यूटेड होती है, और जो उसमें पॉल्यूटेड नहीं भी होंगे तब भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा पा रहे होते हैं उस सिस्टम से, जिसको हम इनेबलर्स भी बोलते हैं। वो ज़रूर, वो भी उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं क्योंकि उनको उसी सिस्टम से फ़ायदा मिल रहा होता है। और जो उस घर में एम्पैथ है, जो स्केप गोट है, उसे हर तरीके से उस पर नज़र रखी जाती है। उसका मतलब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं भी इवन अपने आप सोच रहे हो कि कुछ अकेला टाइम स्पेंड करें तो भी आप पे नज़र रखी जाती है कि आप खाली वक्त में आखिर आप कर क्या रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग ही करने को निकल गए हो, कहीं हमारे हाथ से तो नहीं निकलने वाले हो। आप नोटिस करोगे कई बार आप पे नज़र रखा जाता है, रिलेटिव्स आप पे नज़र रखते हैं, बार बार उनका आना जाना लगा रहता है बस यही जानने के लिए कि आप आखिर में कर क्या रहे हो। और कई बार
उनका ये भी होता है कि कहीं आप अकेले में कुछ ऐसा ना प्लान कर रहे होगे, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहे, या कुछ ऐसा तो नहीं करते, मतलब कर ले रहे हो जिससे कि आप आज़ाद हो जाओ और इस फैमिली डायनेमिक्स से आप निकल जाओ। बेसिकली उनकी नज़रें ये बता रही होती है कि वो हर मंजूर कोशिश कर रहे हैं आप पे नज़र रखने का, ताकि आप कुछ ऐसा ना कर बैठो जिससे कि उनके हाथ से आप सदा के लिए बाहर निकल जाओ। अगर आपने कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा होगा ना, तब भी वो और उनके जानने वाले वो सब को आपके पीछे लगा देंगे, ताकि वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो जान कर रखे रहें, ताकि आपको डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनके हिसाब से आपके जीवन पे उनका पूरा हक है, अधिकार है। आप अपने जीवन में कोई फैसला नहीं ले सकते, आप हमारे अनुसार चलोगे। हम बताएंगे कि ज़िंदगी को कैसे बर्बाद किया जाता है। तो हम चूँकि बर्बाद हैं, नार्सिसिस्ट लोगों का यही माइंडसेट होता है, हम बर्बाद हैं, हर तरीके से हम डूबे हुए हैं, तो हम तुमको भी डूब के ही सांस लेंगे, हम तुम्हें भी डुबाएंगे, तुम्हें कहीं से भी फ्लरिश होता हम नहीं देख सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं चलो जाने दो, वो तो पेरेंट्स हैं, नार्सिसिस्ट, हाँ सब लोग बोल रहे हैं नार्सिसिस्ट हुआ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसफंक्शनल फैमिली है, हाँ कोई इसमें हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि हम घर के बच्चे हैं तो हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई बात नहीं, घर के बड़े हैं ना। नहीं, आप लिटरली शैतानों के साथ डील कर रहे हो। वो ह्यूमंस नहीं हैं, वो अब ह्यूमंस नहीं रह गए हैं, वो अब्यूज़र्स बन गए हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, घर में जो भी सीधा साधा दिख रहा है, जो बिल्कुल हमारी तरह शैतान नहीं है, जिसकी हरकतें शैतानी नहीं है, जिसकी हरकतें बहुत ही इंसानों जैसी दिखाई देती हैं, उसे भी शैतान बनाना है। और अगर बनने को रेडी नहीं है तो उसे हर तरीके से प्रताड़ित करना है। अगर वो दूर भी निकल जाए तब भी उसको प्रताड़ित करने के लिए हर एक पैतरे अप्लाई करने हैं। तो इनका ऐसा माइंडसेट होता है। और कई बार जैसे अगर आप प्राइवेटली अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे होगे या अपना काम कुछ कर रहे होगे पर्सनल स्पेस में, ठीक है, तब भी वो आके आपको देखते हैं। और कई बार आपका खुद का ऐसा बिहेवियर हो जाता है ना, ऐसे माहौल में रहते रहते, कि अब आप खुद को प्रूफ करने लग जाते हो कि हाँ हम आपके लिए ही लॉयल हैं। तो कभी भी उनका आके आपको चेकआउट करना कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, तो वैसे में भी आप खुद को प्रूफ करने लग जाते हो कि नहीं नहीं, मैं आप ही के पक्ष में हूँ, मैं लॉयल हूँ आप ही के लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आप एकदम अजीब सा आप बिहेव करने लग जाते हो। मतलब उस समय आप अगर खाली बैठ के सोच भी रहोगे ना, तो आप वापस से दिखाने लग जाते हो कि नहीं नहीं मैं कुछ बिजी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। मतलब आप नेचुरल अपने स्टेट में रह ही नहीं सकते ऐसे माहौल में। आप भी ये बात सीख जाते हो कि इनके प्रति मुझे लॉयल्टी हमेशा दिखाती रहनी होगी, तभी जाकर मैं सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वो आप ईमानदारी उनके प्रति बार बार दिखाने की कोशिश करते हो, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि अगर आप मेरे पे डाउट कर रहे हो कि मैं किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ से निकाल ना दूँ, दखल ना कर दूँ, तो आप ऐसा मत सोचो, नहीं नहीं मैं आप ही के साथ हूँ, मैं आपके जो भी कह रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, उन सभी के साथ मैं कंप्लाई करता हूँ, मैं उन सभी के साथ एग्री करता हूँ। ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो कोर में कि वो सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहे हैं और बस वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन आप अपने फ्रीडम और आज़ादी के लिए कोई ऐसा स्टेप ना उठा लो, और अगर आप उठाओ तो हम हर तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद करने पे लग जाए। क्योंकि अभी तक तो हम बर्बाद करने का सिर्फ सोच रहे थे, क्योंकि अभी तक आप उनके हर एक रूल्स रेगुलेशन, हर एक डिसीजन में आप एक स्लेव की तरह, गुलाम की तरह उसको सहते जा रहे थे। उनके सारे कारनामों पे
आप ही ने पर्दा ढक रखा हुआ था उसको सह करके, खुद ही को सेक्रीफाइस करके। बट जैसे ही आप उनके अगेंस्ट भी छोड़ो, आप अपने तरीके से लाइफ जीने का सोचते नहीं, आप उस पर एक्शन लेते हो, वैसे ही उनका आपको असली चेहरा दिखाई देता है कि वो शुरू से ही आपको टारगेट बना के रखे थे, क्योंकि सिर्फ आप ही थे उनका वो रियल चेहरा देखने वाले, जो बहुत ही भयावह था। वो सिर्फ आप ही थे जिसने इन सारी चीज़ों को देखा, महसूस किया और झेला। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं आज़ाद परिंदे की तरह अपने जीवन जीने लग जाओ और कहीं उनके इस दूसरे मास्क को जो वो पहन के रखे होते हैं, ठीक है, कहीं आप उसको एक्सपोज ना कर दो। इस डर से वो आप पे हर एक पैतरे आजमाते हैं। तो अगर कोई रिलेटिव्स भी होगा ना, वो इस टाइप के नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होगी ना, वो बस इसी बात पे अड़ा होगा कि आप क्या कर रहे हो। कि ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा कर जाओ कुछ बड़ा कि आप आज़ाद हो जाओ, ठीक है। और अगर कुछ आप बड़ा कर भी जाओगे ना, अगर सपोज़ आप घर पे पैसे कमा के लेके आ रहे हो, तब उनके आप असली चेहरा देखोगे, तब वो आप ही को यूज़ करेंगे कि भाई चल अब तू पैसा दे घर में, क्योंकि तू तो ये हो गया है वो हो गई है, तो अब आप हमारे खर्चे उठाओ। मतलब इतने टाइम से हम आपके लिए कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा आप ही को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते थे, आपको मेंटली टॉर्चर करते थे और अपने इमोशंस को आप ही पे डंप करते थे, अपने गुस्से अपने एंगर को आप ही पे डंप करते थे और आप सहते जाओ, आप बस सहते रहो। हम कमीनापंती करते रहेंगे, आप बस हमें सहते रहो। मतलब हम पेरेंट नहीं बनेंगे, हम एक बिगड़ेल बच्चे की तरह हम एक्ट करेंगे और आप उनको बल्कि पेरेंटिंग करो, आप उनको समझो, हम नहीं समझेंगे। और जिस दिन वो छोटा बच्चा बड़ा बन करके कुछ पैसे वैसे अर्न करने लग गया, तो चलो इस बिगड़े हुए बच्चे को पैसा दो तुम, क्योंकि अब हमको अय्याशी करनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप नार्सिसिस्टिक फैमिली में हो और आप इनके रूल के अकॉर्डिंग फॉलो, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, नहीं हम ईमानदारी से रहेंगे, हम ईमानदारी से अच्छे राह पे चलते हुए हम कुछ बड़ा बन के दिखाएंगे और ये लोग आपको पूजेंगे, आपका पैर धुल करके पी जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो बस इसी फिराक में है कि अब तक तो हमने इसकी कोई मदद नहीं की है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इसी की इमोशंस की हमने एम और एफ कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये गलती से कुछ बन गया या बन गई, तो हम इसी को यूज़ करके इसी को हम खाएंगे, इसी का पैसे को हम खाएंगे और हम ऐश करेंगे। ऐसा इनका माइंडसेट रहता है। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रह करके आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लोगे, आप नहीं पा पाओगे। हाँ, आप प्रयास कर सकते हो, बट घूम फिर करके आप उसी लूप में फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आप ही को जो इंसान, जो बच्चा या जो भी ऐसे परिस्थितियों में इंसान है, आपको अंदर से एक उम्मीद होती है, उसी उम्मीद के सहारे आप ऐसे लोगों से अटैच रहते हो जो बिल्कुल एक दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। अटैचमेंट ये इस बात की रहती है कि ये हमारे माता पिता हैं या फिर घर के बहुत ही बुज़ुर्ग सदस्य हैं, ये आज नहीं तो कल हमें समझेंगे। और अगर वो समझ सकते तो आपको इतना प्रताड़ित होना ही क्यों पड़ता, इतना टॉर्चर सहना ही क्यों पड़ता? वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो एक नंबर के अय्याश लोग हैं। ये वो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अय्याशियाँ की हैं और गलती से शादी करके फिर से अय्याशियाँ की हैं और गलती से माँ बाप बन गए हैं और इनकी अय्याशी उसके बाद भी कंटिन्यू है और इनकी अय्याशियों का कोई हद नहीं है। और अगर गलती से इनके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया हो या गलती से आप ऐसे ससुराल में रह रहे हो जहाँ पे आप एकदम सीधे साधे से हो, भोले भाले से हो, तब तो ये आप पे
बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह आपको दबोच खाएंगे। आपको हर तरीके से ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा, डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ेगा कि तुम मुझे बताओगे कि कैसे क्या करना है। मतलब अगर आप खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ऐसे फैमिली डायनामिक में, तो आप नहीं, मतलब आपको सिर्फ स्लेव बन के रहना है। अगर ऐसे फैमिली डायनामिक में आपको रहना है तो आप खुद की इंडिविजुअलिटी को भी साबित नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फैमिली डायनामिक में आप अगर ये उम्मीद लगा के रखे हो कि ये आपको किसी तरीके से आपको फ्लरिश होने में मदद करेंगे, आपके कोई ड्रीम्स होंगे उसको पूरा करने में ये हेल्प करेंगे, तो आप बहुत ही गलत फैसला लेके बैठे हो। जो लोग ऐसे परिस्थितियों से घिरे हुए हैं उन्हें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों से जल्द डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। और उसके लिए आपने सुना है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही है। आपको चाहे जो भी सही एक फ़ैसला, कुछ हद तक सही फ़ैसला लगे जिससे कि आप उस जगह से निकल सको, या फिर आप एक लेवल का डिस्टेंस मेंटेन कर सको, वो सारी डिसीजंस आपको लेने होंगे। आप ऐसे माहौल में कुछ बड़ा या कुछ ऐसा एम आप सोचोगे कि इन्हीं का यूज़ करके मैं कुछ कर लूँगा, आप नहीं करोगे, क्योंकि वो तो खुद ही आपको यूज़ कर रहे हैं अपनी टॉक्सिसिटी फैला करके घर के इतने गंदे माहौल में। तो इतने गंदे माहौल में अगर आप रह रहे हो ना, तो आप खुद को ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि नहीं हम ऐसे नेगेटिव माहौल से भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे, नहीं कर पाओगे। अगर कर लिया तो वो तुक्का ही होगा, और कर भी लिया तब भी आप वापस वहीं पे आ जाओगे। तो इसका रियल जो सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले खुद को डिटैच करना कि ये आपका भला बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कि ये आपके प्रोग्रेस को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अय्याशियाँ की हैं। और अगर कोई सीरियस होकर के अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करना चाहता है सही रास्ते से, तो इनको ये बात खटकती है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो उनको आप मदर या फादर की तरह मत देखो, उसे एक लड़के और लड़की की तरह देखो। जिस दिन आप देखोगे लड़के और लड़की की नज़रों से ना कि एक बस एक मैन है और एक सिर्फ एक फीमेल है, अब उसको इस तरीके से उसकी लाइफ को आप जज करो, तो आप पाओगे कि वो सब अय्याश हैं। उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ अय्याशियाँ की हैं, सेक्स किया है और तो बस टॉक्सिसिटी फैलाई है। उन्होंने बस मतलब ज़िंदगी की जो असली मज़े हैं ना ये नार्सिसिस्ट लेते हैं। जो सच्चा इंसान है ना, क्योंकि इस ज़िंदगी के मज़े, क्योंकि ये अर्थ मज़े लेने के लिए नहीं बनाई गई है। हाँ, इसका एक ये पार्ट ज़रूर है कि आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, बट जिस तरीके से ये मज़े लेते आए हैं वो उसको कहते हैं एस्केपिज़म। इन्होंने लाइफ के सीरियस लेसन्स को सीखा नहीं और सिर्फ अय्याशी करने के लिए लोगों को यूज़ किया है, और अपने लाइफ में ये कहीं नहीं पहुंच पाए हैं बल्कि और अंधेरे में चले गए, और खुद तो शैतान बन गए, बट जहाँ इनको थोड़ा बहुत भी ह्यूमन क्वालिटी दिखता है उसको भी ये लपेट देते हैं एक साथ। तो ऐसा सिचुएशन में आपको करना क्या है? अगर आपने खुद को ऐसा कंडीशनिंग बना दिया है कि नहीं हम तो कुछ बहुत बड़ा करेंगे तभी हम यहाँ से निकलेंगे, नहीं, भागो वहाँ से जितना जल्दी हो सके, निकलो, लेकिन आपका वो निकलना सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड। और सबसे बेहतर रास्ता यही होता है कि आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपको जॉब करना पड़े तो जॉब करो। अगर आपने अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए हैं, कोई काम नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आप में कोई भी स्किल नहीं है, ज़ीरो स्किल है।
और इस धरती पे अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे भी नहीं कोई देगा आपको, क्योंकि कोई पैसे तो आपको तभी देगा ना कि आपके पास किसी प्रकार का स्किल है। तो अगर आपने खुद को इस बात से रोक रखा हुआ है कि नहीं मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है तो मुझे कौन जॉब देगा, काम की कमी नहीं है इस धरती पे, काम करने वालों की कमी है। आप फिर बच रहे हो, फिर तो आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा हुआ है, खुद से ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा हुआ है कि नहीं मेरे बंदे तो कुछ भी नहीं है तो ऐसे कैसे है। 5,000 का ही काम करो, 10,000 का ही काम करो, लेकिन करो और निकलो ऐसे जगह से जितना जल्दी हो सके। और ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। और उसके लिए आप खुद को ऐसे किसी बिलीफ सिस्टम में मत बांधो कि नहीं कुछ बड़ा करेंगे जिससे कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी तब मैं कुछ ऐसा एक्शन लूँगी या लूँगा। भूल जाओ आप। आपके लिए इम्पोर्टेंट बस इतना है कि ऐसे इन्वायरमेंट से आप बाहर निकलो और इतना तो कमा लो ईज़िली कि आपके सारे खर्चे निकल जाएं, आपको 1 रुपये भी ऐसे लोगों से लेना ना पड़े। क्योंकि जहाँ लेन देन होगा ना वहाँ कंट्रोल नेचुरली आ जाएगा। फिर आप डरोगे, लाइफ के किसी भी डिसीजंस को लेने से डरोगे। जैसे अभी आप डर रहे होगे ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट रहते हुए, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए। क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपके लाइफ का जो ड्राइविंग सीट है ना, उस ड्राइविंग सीट पर वो लोग बैठे हुए हैं और आप पीछे बैठे हो, तो डरोगे ही। क्योंकि वो कभी भी उस गाड़ी को खाई में उतार सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी खाई में ही जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने ज़िंदगी के इस गाड़ी को खुद से चलाना स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है आप ना चला पाओ अच्छे से, आप गिरोगे, पड़ोगे, बट आप अल्टीमेटली सीख जाओगे कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ जीने के लिए दी गई है, ना कि खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, खुद को किसी टॉक्सिसिटी का शिकार होने के लिए नहीं। इन सब चीज़ों के लिए नहीं दी गई है। आपको अपनी लाइफ खुशी से, पीस से एंजॉय करते हुए, लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए दी गई हुई है, ना कि सिर्फ टॉक्सिसिटी का शिकार होने के लिए, जो खुद तो गए गुजरे हुए हैं ही और दूसरे की भी लाइफ को ले बीतते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को बनाओ। भले ही 4 पैसे कमाओ, लेकिन निकलो ऐसे जगह से, ऐसे लोगों से दूर निकलो। और दूर ही ना निकलो, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल ऐसे लोगों से बिल्कुल भी शेयर ना करो। जस्ट बिकॉज आप ये सोचोगे नहीं है तो फैमिली मेम्बर्स ही ना, तो अगर हम बाहर रह रहे कहीं पे तो हम उनको बता के रखेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, या फिर इस तरीके से रह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती तो कभी आप मत करना। अगर आप कभी अपने घर से या फिर उस एरिया से आप बाहर निकल जाते हो, नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल विद देम। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर एकदम ही वो फ्री हो जाने का वो आया ना कि नहीं अब तो एकदम ही ख़त्म करना है, वो हर तरीके से आपको घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी फ्लरिश होते हुए, फ्लरिश क्या, आप ज़िंदगी जी ही ना पाओ वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो सब खुद ही मरे हुए ज़ॉम्बी हैं। तो अब आप बोलोगे कि कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो? कैसे? काम ही काम अवेलेबल है, जॉब ही जॉब अवेलेबल है, फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल है। फिर आप बोलोगे नहीं यहाँ पे तो जॉब नहीं करना, जॉब तो बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क। इस दुनिया में ना ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती। ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आप थकोगे नहीं। हर एक काम, चाहे प्राइवेट काम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक काम आपसे, हर एक काम आपका अटेंशन मांगता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब जब निकलेगा, ये तो एकदम जुए की तरह है। असली जो रियल स्किल आपको सिखाता है वो प्राइवेट सेक्टर ही सिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, रो रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरा है वो ख़राब है, बट जो जल्द से जल्द आपको इंडिपेंडेंट बनाता हो उस डायरेक्शन में आप वो डिसीजन लो, जिससे कि क्योंकि पैसा ही आपको इस धरती पे एक स्टेबिलिटी देता है। अगर इमोशनल लेवल पे कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट देने के लिए, तो पैसा ही आपको हेल्प करेगा नेविगेट करने के लिए। आपके डिसीजन, आप हर प्रकार के डिसीजंस इंस्टेंटली ले पाते हो अगर आपके पॉकेट में पैसे हो। चाहे जगह बदलना हो, चाहे कहीं दूर जाना हो, अपना ख्याल रखना हो, तो वो सभी काम जो आपको लगता है कुछ हद तक कि आप कर लोगे, उस काम के लिए आप देखो। और आप कहोगे कि मैं तो बहुत विलेज में रहती हूँ या फिर बहुत ही ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ पे जॉब जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। तो ठीक है, जॉब नहीं है तो कुछ तो ऐसा काम होगा जो आप कर सकते हो और कुछ पैसे आप जमा करके आप उस जगह से कहीं दूर निकल सकते हो जहाँ पे आपको जॉब जैसी चीज़ें या ऐसा कोई काम, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ईज़िली मिल जाए और आप फाइनली खुद को इंडिपेंडेंट कर पाओ। तो मनी वाइज आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत लंबा समय लगाना बेवकूफ़ी है। इंस्टेंट अभी जो आपको अक्सर क्या होता है, हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, डिज़ायर्स के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप उसी लूप में गोल गोल घूमते रहोगे। अभी क्या नीडेड है आपको करना, उस जगह से निकलना ज़रूरी है, उस जगह से, ऐसे इन्वायरमेंट से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मैं इस जगह से निकल सकूं, वो सारे स्टेप्स आपको लेने होते हैं। तो आप लो उसे। हाँ, डर आएगा, फियर होगा, बट वो फियर ही आपको बताएगा कि आपका पोटेंशियल क्या क्या है। जैसे उस डर के आगे आप बढ़ोगे, वरना वो जो माहौल है, एक बिल्कुल वैसे नहीं, एक तालाब बहुत ही गंदा है और उसमें एक मछली तैर रही है, तो कितना, वो मछली कितने दिन तक, उसको मैं खाना दे रही हूँ, वो मछली कितने दिन ज़िंदा रहेगी? उसको खाना देने के बावजूद भी आज नहीं तो कल वो मर ही जाएगी, क्योंकि पूरा पानी गंदा और सड़ चुका है उस तालाब का। लेकिन वही उस मछली को मैं एक बहुत ही साफ़ और स्वच्छ तालाब में डालती हूँ, उसको मैं खाना ना भी दूँ ना, तब भी वो अपना खाना ढूंढ लेगी कहीं ना कहीं से, और वो जीवित ही नहीं रहेगी बल्कि स्वस्थ लाइफ जी पाएगी उस तालाब में, क्योंकि वो तालाब स्वच्छ है, साफ़ है। कुछ ना कुछ कीड़े का जुगाड़ वो कर लेगी अपना पेट भरने के लिए, अगर मैं उसे खाना ना भी दूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप नार्सिसिस्टिक फैमिली में रह रहे हो और उन्हीं के खाने पे आप पल रहे हो और आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपको उनसे कुछ भी लेना बंद करना पड़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही आप इन्वायरमेंट को चेंज करोगे, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके सोचने समझने, आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, अगर उस इन्वायरमेंट में ऐसे नेगेटिव लोग भरे पड़े हुए हैं तो आपका भी माइंड सेट उसी अवेयरनेस लेवल पे आपका चल रहा होता है। तो इससे बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और जो ब्लॉकेजेस आपके माइंड में पड़ी होती है, क्योंकि सभी, अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए तो आपका माइंड भी बहुत नेगेटिव हो जाएगा। चाहे कितना भी आप कॉन्फिडेंस को हाई करने की कोशिश करो, मोटिवेट करने की कोशिश करो, वो वापस से ज़ीरो पे चला आएगा, क्योंकि बाकी सब तो इसी ट्राई में लगे हुए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे लूज़ किया जाए, जबकि वो खुद के आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उन्हें तो सबसे ज़्यादा आपका हौसला अफजाई और आपका जितना हो सके आपको मोटिवेटिंग होना चाहिए था, बट ये तो उल्टा है नार्सिसिस्ट के खेल में। तो आप एक नार्सिसिस्टिक डायनामिक का शिकार मत बनो, जितना जल्दी हो सके आप इससे खुद को दूर करो, बाहर निकलो और इंडिपेंडेंट बनो। चाहे आपको कोई भी काम मिल रहा हो, कोई भी काम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, बट एक ऐसा जेन्युइन वर्क जिससे कि आप खुद का पेट पाल सको और
न सिर्फ पालो, बल्कि आप एक बेहतर लाइफ की दिशा में आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सके, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप बढ़ो। तो वो सारे डिसीजंस इंस्टेंट आप लो, उसके लिए आप वेट मत करो। और उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना ये सोच करके कि ये तो पेरेंट्स हैं, ये तो रिलेटिव्स हैं, है जो भी है तो वो तो मेरा ब्लड लाइन से ही है ना सब लोग, तो हम कैसे, नहीं, वो सब शैतानों का गढ़ है, वो अय्याशों का गढ़ है। तो उनके लिए तो ऑनेस्टी आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है। ऑनेस्टी सिर्फ अपने लाइफ को सेव करने के लिए, अपने तरीके से लाइफ को जीने के लिए आपको ऑनेस्टी दिखानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।